मेरा नाम है। मेरी दुकान है साईं ज्योति केमिस्ट करके। वहाँ पे लोग आते हैं कि मराठी भाषा बोल के कोई सामान दे लो। तो हमें मराठी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर जिससे नहीं आती है तो वो भी समझे, हम भी समझें, तो ही बात बनेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मिलनसार होके ही व्यापारी ढंग से किया जा सकता है। किसी एक भाषा का टारगेट करके किसी को मारना ये गलत बात है। हाँ, नहीं आता उसको समझाइए, आप सिखाइए उसको मराठी, तो ये सबका एक दूसरे का सहयोग बनेगा। लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण से इकट्ठा हुए हैं? जी, मेरा नाम राम अवतार अग्रवाल है। भाईंदर वेस्ट में मेरी मिठाई की दुकान है। 2-3 दिन पहले जो जोधपुर मिष्ठान के मालिक पे जो हमला हुआ, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए। मांग यही है कि ये जो मनसे की चल रही है भाषावाद, इसको सरकार जल्द से जल्द रोके। गलत है ये कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। ये राजनीति आने वाले चुनावों को लेके मुझे लग रहा है कि ये जो भाषावाद चल रहा है, ये सब राजनीति चल रही है। व्यापारियों की यही मांग है, जिन्होंने वो किया है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो आ रही वो तो बोल रहे हैं, जो नए हैं अब वो सीखेंगे। अब ज्यादातर शॉप के ऊपर महाराष्ट्रियन भी आते तो हिंदी बोलते, कोई आगे मराठी नहीं बोलता। प्रॉपर जो ये पार्टी वाले हैं ये आगे मराठी भाषा बोलते। आने वाला हर कस्टमर हिंदी में बात करता है। लेकिन जिस तरह से डिमांड करता हूँ कि क्या महाराष्ट्र के लोग राजस्थान में वो मारवाड़ी भाषा जानते हैं? महाराष्ट्र के लोग, बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग राजस्थान में, क्या सब लोग मारवाड़ी बोलते हैं? कल को वहां भी ऐसा ही होगा भाषावाद के नाम पे कि वहां हमारे लोग बोलेंगे मारवाड़ी बोलिए। हम कोई भाषा का विरोध नहीं करते। बिल्कुल, घटना बहुत ही निंदनीय था। हमारी पार्टी शिवसेना, हमारे नेता, हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक साहब ने बहुत निंदा किया है और ऐसे अनवांटेड जो एक्टिविटी होते हैं हमारे शहर में, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा जो है रहते हैं। और ये हमारी महाराष्ट्र, हमारी मुंबई, हमारे देश की आर्थिक राजधानी है ये। और अगर हमारे कंट्री का रीढ़ की हड्डी महाराष्ट्र मुंबई है, तो मुंबई की रीढ़ की हड्डी ये कहीं न कहीं ये अपने नागरिक, अपना श्रमिक और ये व्यापारी, सब ये लोग है हमारी रीढ़ की हड्डी जो है। तो इनके ऊपर अगर कोई भाषा के नाम पे अन्याय हो, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति को सभी लोग अपना चुके, ये सब मुंबई कर है, मीरा भाईंदर कर है। ये कोई ये आज नहीं, ये कहीं न कहीं 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले लोग आए हैं और इनके बच्चे यहाँ के जो है कहीं न कहीं उनका ये जन्मभूमि है, हमारा ये जन्मभूमि है। तो अगर भाषा के नाम पे अगर महाराष्ट्र को बदनाम करने का, मराठी भाषा को बदनाम करने का कोशिश हो रहा है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। और मराठी भाषा का सम्मान जो है सभी नागरिक करते हैं, सभी व्यापारी करते हैं। मराठी संस्कृति का जो है, आप देखिए जब भी हमारा ये गणपति उत्सव होता है तो मुझे नहीं लगता है कि नॉन मराठी लोग कम मनाते, ज़्यादा मनाते हैं। हमारा दही हंडी उत्सव हो, तमाम जो उत्सव है महाराष्ट्र की संस्कृति में रच बस गए ये व्यापारी। अब यही इनका कर्मस्थली जन्मस्थली दोनों है। कुछ लोगों ने कुछ अगर अपनी एक्टिविटी, अपनी राजनीति अगर करने का कोशिश कर रहे हैं तो प्रशासन बिल्कुल उनके खिलाफ जो है देखिए FIR किया है, एक्शन लिया है, एक्शन लेगा। और चाहे हमारी पार्टी शिवसेना है, वो बिल्कुल ऐसे एक्टिविटी के खिलाफ हमेशा खड़ी रही है। आगे भी व्यापारियों के साथ शिवसेना पार्टी, हमारे प्रताप सरनाईक, एकनाथ शिंदे साहब खड़े। हमने ये आंदोलन नहीं कह सकते हैं, ये हमारे ऊपर जो कुछ लोगों ने मारपीट की, तो उसके लिए हमने एक डिसीजन लिया कि आगे हमारे व्यापारी भाइयों के साथ मीरा भाईंदर ही नहीं, आजू बाजू में थाना, मुंबई, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे किसी मारवाड़ी की दुकान नहीं रहेगी। तो ये मीरा भाईंदर की बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में हम एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर मारवाड़ी आदमी है, गुजराती है, यूपी वाला व्यापारी, महाराष्ट्र वाले भी व्यापारी होते, ऐसा नहीं है कि खाली मारवाड़ी है। तो जो भी व्यापारी वर्ग है उनको न्याय मिले, आगे से ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए हम आज एकत्रित हुए थे। और हमारा जो एकत्रित होने के बाद में ये हमारा एक सफल, हम कह सकते हैं कि एक सफल हमारा ये बन रहा। आज पूरा मीरा भाईंदर, संपूर्ण मीरा भाईंदर, संपूर्ण मीरा भाईंदर आज व्यापारी वर्ग ने अच्छा सहयोग दिया। और DCP साहब आए, उन्होंने जो भी उनकी जो प्रक्रिया थी, जो भी धारा लगानी थी, FIR दर्ज करवानी थी, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। उनकी तरफ से हमको 1% भी तकलीफ नहीं है। और पूरा हमें आशा है कि महाराष्ट्र का हर नागरिक इस घटना का साथ देगा, ये पूरा विश्वास है।
पूरे समाज जो मीरा भाईंदर के व्यापारी और जो महाराष्ट्र के पूरा व्यापारी ने जो आज इस दुर्घटना में मेरा साथ दिया और महाराष्ट्र की पुलिस और प्रशासन ने भी हमारा पूरा सहयोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। समाज और पुलिस प्रशासन को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और सहयोग दिया। विस्तार से बताइए क्या था ये पूरा मामला, कहाँ से बात शुरू हुई? वो 29 तारीख को जो भी 9:30-10 बजे मनसा के कार्यकर्ताओं ने जो भी हमको महाराष्ट्र भाषा के बारे में पूछा तो मैंने बोला कि हम महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। वहाँ से उन्होंने मेरे पास मारपीट की और उसके बाद में जो घटना की उसके लिए हम लोग अभी आज है ना सब मीरा भाईंदर के व्यापारी लोग और हमारे जो प्रवासी लोग मिलके हमको उचित न्याय दिलाने का व्यवस्था अनुरोध किया और हमने हमारी दुर्घटना में आज हमारे साथ में खड़े रहे, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आभार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं दिनेश चौधरी सिवी समाज से, जो हमारे सिवी बंधु बाबूलाल जी है, इनके ऊपर जो अज्ञात लोगों ने आके मारहानि की है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारा कोई भी मारवाड़ी व्यापारी, मारवाड़ी, गुजराती, यूपी, कोई भी प्रांत का हो, कोई भी उसको समर्थन नहीं करता है। और हम व्यापारी जो भी है हम प्रेम भाव से रहते हैं। हमें यहाँ पे रहते 30 साल हो गए हैं, यहाँ पे मोर देन 35 ईयर्स यहाँ पे हो गए हैं। आज तक हमने हमारे मराठी भाई बंधु के साथ में कभी हमारी ऐसी नोकझोंक नहीं है। जो ये कुछ लोग हैं जो ऐसा समाज को भड़का रहे हैं और समाज में जहर खोल रहे हैं, हम उसका पूरा निषेध करते हैं। आज जो बाबूलाल जी के साथ हुआ, हमारे डीसीपी साहब गायकवाड़ ने आके वहाँ पे हमको पूरा आश्वासन दिया है और हमारे यहाँ के सीनियर कामले साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन पूरा हमारे साथ है। हमको पूरा भरोसा है कि हमारे बाबूलाल जी को पूरा न्याय मिलेगा और हमें पूरा भरोसा है हमारे पुलिस प्रशासन पर कि इसके बाद कोई भी व्यापारी के साथ ये अन्याय नहीं होगा। धन्यवाद। उनके तरफ से भी कुछ बड़े नेताओं का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े नेताओं का मुझे फ़ोन आया है, बाबूलाल जी को भी फ़ोन आया है कि हमारे लोगों के तरफ से थोड़ी चूक हुई है। उस बारे में थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारी उनकी बात हो और एक जॉइंट स्टेटमेंट हम लोग दे, ताकि ये भाईचारा मराठी हिंदी भाषी का जो विषय है वो इधर ही खत्म हो जाए, मीरा भाईंदर में दोबारा ये विषय नहीं हो और सारे लोग सुख चैन से रहे, भाई भाई बन के रहे। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये विरोध इसलिए कहूँगी कि हमारे व्यापारी भाई को एक मंच के या कोई अथवा पार्टी के लड़के लोगों ने आके इधर मारपीट की है और ये एक व्यापारी के ऊपर नहीं है, ये हमारे अनेक व्यापारियों के साथ हुआ है। इसलिए हमारे सभी व्यापारी भाइयों को आक्रोश आया है कि छोटी मोटी 2 थप्पड़ दे के कोई भी चला जाता है। आज हम व्यापार करते हैं ईमानदारी से और ईमानदार चाहूंगी कि आप छोटे मोटे व्यापारियों को मत मारो। हमारे टाटा है, हमारे बजाज वाले हैं, सभी तो व्यापारी हैं, सभी तो राजस्थान के हैं। आप किसको निकालोगे? मेरे सभी व्यापारी भाई पूरी 5000 पब्लिक आज आई थी हमारे आई माता मंदिर में। हमारे सब भाइयों का साथ अच्छा मिला और आज मीडिया वालों का भी साथ अच्छा मिला। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। पूरे व्यापारियों ने सभी बंद रखा है। आज पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक बंद पाला है। तो हमारा जब मिशन सख्त होगा कि सब लोग एसीपी ऑफिस में घेराव करेंगे। बराबर क्या नहीं सर? अभी सभी लोग, कोई भी नेता होने के लिए कुछ भी करे, लेकिन अभी सभी लोग प्रवासी बंदी एकत्रित हुए हैं तो सभी लोग एसीपी ऑफिस में जाके और पत्र देंगे अपने को और लोगों को वहाँ पे पकड़ेंगे। जो मुजरिम है उनको पकड़ेंगे और न्याय मिलेगा। हमको प्रवासियों को, व्यापारियों को, सभी को न्याय मिलेगा। पूरे भारतवासियों को अवगत करवाने लगा देंगे। ऐसे होते रहेंगे तो नहीं चले, कब तक चलेगा? इसीलिए सभी को संगठित रहना है। संगठित हिंदू सब भाई भाई रहना है। सभी लोगों को साथ में लेना है। लव जिहाद के बारे में, लैंड जिहाद में देखते नहीं है कोई, उसको जाके मारो मालूम पड़े, लेकिन सब आप हिंदू को मत अंदर झगड़ा करो, मत मारो किसी को। जब तक मिशन सफल नहीं होगा तब तक हम नहीं ठहरेंगे। इसीलिए एसीपी ऑफिस सभी को चलना है। जय हिंद, जय भारत। चलो। इस शहर ने हमेशा प्रेम का वातावरण रहा है। ये राजनीति चमकाने के लिए पार्टी के लोग, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग, जो लोग यहाँ से 30-30 साल से रह रहे हैं, उनको आके दुकान पे आके दादागिरी करते हैं। ये पहला इंसिडेंट है क्या? महाराष्ट्र में पूना बोलो, नागपुर बोलो, नवी मुंबई बोलो, डोंबिवली, कल्याण बोलो, हर जगह ये इंसिडेंट रोज आ रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सरकार जो इतने टाइम से यहाँ पे शासन कर रही है, पिछले लगभग 2 महीनों से ये वारदातें बढ़ती जा रही है। आपने कितने लोगों को अंदर डाला, कितने लोगों पे एफआईआर? यहाँ पे एफआईआर करने के लिए 25 लोगों को जाना पड़ता है। जबरदस्ती लोगों को एफआईआर करवानी पड़ती है पुलिस स्टेशन जाके। उसमें भी आप अज्ञात का नाम डलवाते हो कि अज्ञात है, आपको मालूम नहीं? ये क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास इधर क्या 1 लाख लोग है क्या पदाधिकारी के? तुमको मालूम नहीं?
उनके जो पदाधिकारी है उनमें किसी को भी बुला के आप बोल देते कि कौन है तो वो ज्ञात का ज्ञात बन जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सभी पार्टियों का, यहाँ पे सत्ताधारियों का मिलीभगत है। मिलीभगत ना होता था क्यों यहाँ के आमदार आज यहाँ पे नहीं है? ज्यादातर वोट सब परप्रांतियों के वोट लेते हैं, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? माजी आमदार क्यों नहीं है? किस बात की घबराहट है? हम क्या मराठी मानुस का विरोध कर रहे हैं क्या? हम मराठी भाषा का विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ उस गुंडागर्दी का विरोध कर रहे हैं। मराठी भाषेला आम्हाला पण प्रेम आहे, आम्हाला पण अभिमान आहे आणि या तिथे लोकल माणसांचा आम्हाला अभिमान आहे। तो ये बात गलत है